हाय बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय को लिखने की विधियां, जिसमें दो विधि आपने सीखा था, एक सूची पद्धति और दूसरा गुणवर्णन पद्धति। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हल किए थे। अब है जो प्रश्न संग्रह 1.1 है 1.1, उसको सॉल्व करना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। कुछ समुच्चय लिखा है और उन समुच्चयों को सूची पद्धति में लिखना है। तो देखिए, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे पहला है समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक भी हो और उसमें सम हो, तो आपको पता है कि सम क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो 2 से विभाजित होती हैं उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो सम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 कॉमा सबके बीच में। आपको पता है कि समुच्चय लिखने के लिए पहले धनु कोष्ठक, फिर जितने घटक हैं सबको कॉमा लगा के लिखते हैं। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो आगे अनगिनत तक होती हैं, इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 कॉमा लगा के डॉट डॉट लिख देंगे। इस प्रकार से ये हो गया सम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। उसी में दूसरा प्रश्न है 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो खुद से कटती है या एक से कटती है। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये हमेशा 2 से शुरू होता है। तो अभाज्य संख्या 1 से 50 तक की लेना है, तो कहाँ से पहला अंक 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, 41, 43 और 47। 47 के बाद जो संख्या आएगी वो 50 के बाद की हो जाएगी, इसलिए ये सभी संख्याएं जो हैं वो हैं 150 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब तीसरा है सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आपने पूर्णांक संख्या में आपको पीछे बताया था पिछले वीडियो में कि जो माइनस से लेके प्लस तक की संख्या होती है, लेकिन इसमें पूर्णांक संख्याओं में केवल ऋण का लेना है। तो होगा क्या, लास्ट इधर, क्योंकि इधर डॉट डॉट ये हो जाएगा अनलिमिटेड तक, फिर -4, -3, -2, -1, क्योंकि -1 के बाद जो आएगा तो ऋण नहीं रहेगा, इसलिए ये संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। फिर है संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय। तो संगीत के 7 मूल स्वर आपने सुना होगा, सा रे ग म प ध नि, ये होता है। तो इन्हीं सबको ऐसे धनु कोष्ठक में सभी क्रम से कॉमा लगा के सा, फिर उसके बाद कॉमा रे, कॉमा ग, कॉमा म, कॉमा प, कॉमा ध और कॉमा नी, फिर धनु कोष्ठक बंद। इस तरह से ये हो गया जो समुच्चय दिया है उसको सूची पद्धति में लिखना। अब इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न है उसी स्वाध्याय का, निम्नलिखित चिन्ह में दिए हुए कथन शब्दों में लिखिए। तो यहाँ चिन्ह बना के दिया है, उसी को शब्दों में लिखना। जैसे पहला है 4/3, और ये एक चिन्ह है। मैं पीछे भी आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये चिन्ह किसका है, घटक का चिन्ह है। तो 4/3 घटक है Q। तो Q मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। तो इसको जब हम शब्दों में लिखेंगे तो इससे लिखेंगे संख्या 4/3 परिमेय संख्याओं के समुच्चय का घटक है। 4/3 परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है उसी का 4/3 घटक है। ये शब्दों में हो गया। सेम ऐसे अगला दूसरा लिखा है -2। अब यहाँ देखिए घटक नहीं है का चिन्ह, क्योंकि काट दिया गया है, तो -2 और ये चिन्ह बना के n लिखा है। n पीछे आपने पढ़ा है, n मतलब प्राकृतिक संख्या। तो अब इसको जब हम शब्दों में लिखेंगे तो लिखेंगे संख्या -2 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का घटक नहीं है, क्योंकि काट दिया गया है, इसका मतलब यह घटक नहीं है। और फिर तीसरा लिखा है p बराबर, p ऐसा है कि p यह विषम संख्या है। तो इसको शब्दों में लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, समुच्चय p में p इस प्रकार है कि
पी यह विषम संख्या है। तो ये 3 प्रश्न हुए जो कि चिन्ह बना के लिखा था या गुणवर्णन पद्धति में एक प्रश्न लिखा था और उसको हमने शब्दों में लिखा। और अब इसी में तीसरा प्रश्न है कि किन्हीं 2 समुच्चयों को सूची पद्धति तथा गुणवर्णन पद्धति में लिखो। तो कोई 2 ऐसा समुच्चय लेना है जिसको कि पहले सूची पद्धति में लिखना है, फिर सेम टू सेम उसी को गुणवर्णन पद्धति में भी लिखना है। जैसे आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ देखिए इसे पहला लिखा है सूची पद्धति में बराबर 1 4 9 16। अगर इसको ध्यान से देखिए तो 1 4 9 16 क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब इसको हम गुणवर्णन में लिखेंगे तो आपको पता है कि गुणवर्णन में लिखने के लिए पहले धनु कोष्ठक, फिर लिखते हैं यक्स ऐसा है कि यक्स, कोई चर लेते हैं। यहाँ आप वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। यक्स ऐसा है कि यक्स यह प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो आगे तक होती है लेकिन ये कितना तक है, केवल 4 तक ही है। इसलिए इसको हम लिखेंगे कि यक्स ऐसा है कि यक्स यह प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय है। पहला हो गया। और इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है बी बराबर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सभी महीनों का नाम जो साल के 12 महीने होते हैं उनमें आपको कौन से महीने 30 दिन के, कौन से 31 दिन का, कौन 28 या 29 दिन का होता है, ये मालूम है। तो उसमें ये जो 4 महीने हैं ये उसमें 30 दिन वाले महीने होते हैं। तो इसको जब हम गुणवर्णन में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि अब ये समुच्चय का नाम बी है, बी बराबर धनु कोष्ठक यक्स ऐसा है कि यक्स यह वर्ष के 30 दिन वाले महीनों का समुच्चय है। मतलब जिन महीनों में 30 दिन होते हैं उन्हीं महीनों का नाम यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से ये 2 समुच्चय हुए जो कि एक बार उसी को पहले सूची पद्धति में लिखा गया, फिर उसी को गुणवर्णन पद्धति में लिखा गया है।